हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि मैं एक जल्दी कोर्स लेकर के आऊँगा जो कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जिसमें मैं आपको समझा पाऊँगा जो बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं आपको बता सकता। यूट्यूब की गाइडलाइंस कह लो या तो फिर कुछ और वजह कह लो जो मैं आपको यूट्यूब पर नहीं कह सकता, वो चीज़ें मैं उस कोर्स में सिखाऊँगा। पर मसला ऐसा हो गया कि मुझे नहीं पता था कि कोर्स रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने में इतना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा है, पर मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर अभी उतने ज़्यादा हैं नहीं, यानी उसके लिए मुझे चाहिए ज़्यादा पब्लिक ताकि उसकी कॉस्ट बहुत कम आ पाए। पर अभी अगर मैं वो कोर्स रिकॉर्ड कराने जाऊंगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी पर पर्सन, यानी कि अगर आपको मैं कहूँगा वो कोर्स ख़रीदने को तो कम से कम 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये के आसपास कुछ भी कॉस्ट आ सकती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोर्स तो नहीं बना रहा, पर हाँ एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं जो यूट्यूब पर आपको नहीं सिखा सकता। कि एक प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ जब भी मैं परफ्यूमरी एक टाइम पर बचपन में जब सीखता था, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे किसी ने बताया, वैसे मेरे घर में तो परफ्यूम का काम होता था, तो जैसे मैं सीखा लेकिन उसके बाद वो मैं भूल जाया करता था। ऐसा ही कुछ होता है वीडियो के साथ भी। आप देखते हो, आपको अच्छी लगती है, समझ आती है, लेकिन जब आप परफ्यूम बनाने जाते हो वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं आ पाती। या तो फिर आप एक कॉपी पेन लो और उसको नोट डाउन करो। जब आप नोट डाउन करके रखते हो एक एक पॉइंट को, उसके बाद ही आप वही एग्जैक्ट आप उतार सकते हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बुक लिखूँगा और बुक को लिखने के बाद में उसको मैं पब्लिश कर दूंगा, जिसकी कीमत बहुत ही कम होगी, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आने वाली है उसकी। बस प्रिंटिंग की, कागज़ की जो भी कॉस्ट होगी और शिपिंग कॉस्ट, वही कॉस्ट आने वाली है। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास उस बुक में, सबसे पहले चलो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस बुक में होगा क्या। जो भी परफ्यूमरी में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपको ये नहीं समझ में आता कि किसी भी नोट्स के अकॉर्डिंग कौन से फिक्सेटिव हमें चूज़ करने हैं। ठीक है, आप वीडियो देखा आपने, वीडियो में मैंने बता दिया आपको, या किसी और की वीडियो देखा उसमें किसी ने भी आपको बता दिया 2 फिक्सेटिव, 5 फिक्सेटिव, लेकिन फिक्सेटिव ही बहुत सारे होते हैं। अब हर एक फिक्सेटिव को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है और आप भी याद नहीं रख पाओगे, और एक वीडियो को पॉज करके कहाँ कहाँ तक कि आप नोट डाउन करने लग जाओगे। इससे अच्छा है कि मैं चैप्टर वाइज बनाऊंगा। जैसे हेडियॉन है तो हेडियॉन का पूरा उसमें आपको मिल जाएगा, लायरल है, लायरल का पूरा आपको ब्यौरा उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको भी आसानी हो जाएगी और आप उससे अच्छी तरह से सीख पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हर तरह के परफ्यूम में एक ही चीज़ें नहीं जाती। तो वीडियो में आपने सीख लिया, देखो सिंथेटिक परफ्यूम अलग होते हैं, एसेंशियल ऑयल अलग होते हैं, और ये जो मार्केट में ब्लेंडेड ऑयल बिकते हैं ये अलग होते हैं। ठीक है, तो हर तरह के ऑयल के हिसाब से परफ्यूम अलग बनता है। दूसरी चीज़, मैं यूट्यूब की एक वीडियो में या तो फिर मैं आपको ये नहीं समझा सकता, क्योंकि देखो परफ्यूम में मैं आपको आज एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ये सीक्रेट आपको कहीं किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने कहीं सुना होगा। देखो, जब भी आप परफ्यूम बनाते हो, आप क्या सोच के बनाते हो? परफ्यूम चलो आप बनाना सीख जाओगे, आप बुक से सीखो, वीडियो से सीखो, यूट्यूब से सीखो, कहीं से सीखो, मुझसे सीखो या किसी से भी सीखो, आप बनाना सीख जाओगे, लेकिन बेचने कहाँ जाओगे? कभी सोचा है? परफ्यूम आपका कौन खरीदेगा? आप मार्केट में बेचने जाओगे, वो परफ्यूम मार्केट में बिकेगा लेकिन वहाँ पे उसकी वैल्यू उतनी नहीं आएगी। आप ऑनलाइन बेचने जाओगे, वो प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन नहीं बिकेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो भी माल बिकता है, ठीक है, आप एज अ ब्रांड बना करके बेचते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर जो परफ्यूम बनता है उसके फिक्सेटिव्स की क्वांटिटी, ऑयल की क्वांटिटी, सब कुछ चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। लेकिन अगर आपको मार्केट में उतरना है, होलसेल करना है, जैसे कि मैं करता हूँ वाइट लेबलिंग, होलसेल वाले यानी कि रिटेल काउंटर पर बिकने के लिए, वहाँ पर हर एक चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हो गए 2 तरीके। लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी बनानी है तो वहाँ पर फिक्सेटिव से लेके हर एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उस बुक के अंदर, बस थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि उसको लिखने के लिए मैंने एक बंदा हायर कर लिया है, वो उसको नोट डाउन करेगा पूरा, जो मैं उसको नोट्स बना करके दूंगा, और उसके बाद वो प्रिंटिंग के लिए जाएगी और फिर आप लोगों के लिए वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब आते हैं दूसरी चीज़, कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे
कि भाई कमेंट्स आप लोगों के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। यहाँ तक कि आप लोग व्हाट्सएप पर भी जो मुझे मैसेज करते हो तो उसका रिप्लाई करने में भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सुकून मिलता है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं किसी की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। वो वैल्यू ऐड करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप उतना ही कमेंट करो, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। और व्हाट्सएप पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं किसी टाइम पर बिज़ी हूँ तो आंसर नहीं कर पाता तुरंत, पर हाँ जैसे ही मैं मैसेज देखूँगा वैसे ही मैं आंसर ज़रूर करूँगा। पर लव यू भाई, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और कमेंट्स का रिप्लाई यही ज़्यादातर लोगों ने पूछा कि कोर्स कब आ रहा है, तो कोर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप नोट डाउन करके मुझे बता सकते हो, मैं एक एक चीज़ का आंसर आपको करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो में एक चीज़ और ऐड करता हुआ चलता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि आप परफ्यूम बना लोगे, मान लो आपने बुक परचेज़ कर ली या सीख लिया कंप्लीट तरीके से, कहीं से भी, नो मैटर कि आपने कहाँ से सीखा है, कहीं से भी सीखा है परफ्यूम बनाना, आपने एक्चुअल परफ्यूम बनाना सीख लिया, मार्केट में कंपटीशन जितना भी है उसको बीट करना आपको नहीं आता है। आपने ऐसा परफ्यूम तैयार कर लिया कि आप कंपटीशन बीट कर लोगे। हाँ, पर जो बुक मैं बना रहा हूँ उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ें नोट डाउन नहीं रखी हुई हैं, मैं उसे सोच समझ करके पूरे उसको लिख रहा हूँ। इस वजह से, क्योंकि जब मैं उसको अगर रैंडम लिखना चाहूँ तो मैं 3 दिन के अंदर बुक तैयार करके उसको दे सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि जो लोग सब आपको कर रहे हैं कि मतलब गैलेक्सोलाइड और मतलब कॉमन चीज़ें, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता। मैं परफ्यूम इंडस्ट्री की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता, वो एक एक पिन पॉइंट उसके अंदर नोट डाउन करके रखूँगा और पूरी डिटेल दूंगा, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। मैं उस बुक को इस तरह से नहीं डिज़ाइन करना चाहता, मेरी बात को समझो कि आप कोई भी बुक, जैसे परफ्यूम है या कोई भी प्रोडक्ट बनाने की बुक है, तो आप उसको लेते हो तो पहले आता है इंट्रोडक्शन की, परफ्यूम की हिस्ट्री, कहाँ से बना, कैसे ईजाद हुआ, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला, इस सब की आपको ज़रूरत भी नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो उनकी डिटेल्स, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट, बहुत सारे फिक्सेटिव ऐसे हैं कि जब आप ब्रांड बनाते हो और उसको एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम बना करके उसको ऑनलाइन सेल करते हो तो वहाँ पर वो ऐड होते हैं। लेकिन वही परफ्यूम जब मार्केट में आप बेचने जाते हो तो उन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती। कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट को मैनेज कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्लस सिर्फ मैं आपको बुक ही नहीं दे रहा, बुक के साथ साथ मैं आपको सपोर्ट दूंगा, अपना पर्सनल सपोर्ट, क्योंकि आपने परफ्यूम बनाना सीख लिया, आप बेचोगे कहाँ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, परफ्यूम बेचोगे कहाँ? देखो, परफ्यूम कोई आटा दाल चावल जैसी चीज़ नहीं है जो लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट हो तो ही खरीदें। परफ्यूम एक शौक़ की चीज़ है, ठीक है। वो वही ख़रीदता है जिसकी जेब भरी हुई होती है, उसको शौक़ होता है, वो ख़रीदता है। आप किसी को ऐसे ही कन्विंस नहीं कर सकते परफ्यूम ख़रीदने के लिए। तो जिसे ख़रीदना है वो आपका कस्टमर बेस कौन सा है, कहाँ मिलेगा, आप किस तरह का परफ्यूम बनाना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स। प्लस आप अगर अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, तो वहाँ पर भी मैं आपको गाइड करूँगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे सेल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बना करके, और ई कॉमर्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप वहाँ पर कैसे सेल कर सकते हो। आप मिंत्रा और अजियो तक कैसे जा सकते हो, वो एक अलग प्रोसेस है। वो सारी डिटेल्स, कौन कौन से सर्टिफिकेशन लगने वाले हैं, कितना आपका खर्चा आने वाला है, और उसको कम से कम कॉस्ट में आप किस तरह से कर सकते हो, नेसेसरी चीज़ें क्या हैं, अननेसेसरी चीज़ें क्या हैं जिनको आप बाद में कर सकते हो, पूरी डिटेल्स, किस तरह से आप अपने एड्स रन करोगे, किस तरह से आप मार्केट में अपनी पहचान बनाओगे, किस तरह से अगर आप होलसेल करना चाहते हो तो कस्टमर कहाँ से लाओगे, और किस तरह से अगर आप काउंटर टू काउंटर सेल करना चाहते हो तो वो काम किस तरह से करोगे। हर एक पिन पॉइंट के बारे में मैं आपको पर्सनली सपोर्ट दूंगा। और देखो, ये सारी चीज़ें अलग हैं, आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं माल बनाऊं, मेरा माल काउंटर पर भी जाए, ऑनलाइन भी सेल हो। आप देख लो पहले उठा करके हिस्ट्री, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट उठा लो जो ऑनलाइन भी अच्छा सेल होता हो और ऑफलाइन भी अच्छा सेल होता हो। ऐसा नहीं होता, या तो ऑफलाइन की मार्केट उसकी कमज़ोर होगी, या तो तब बनेगी जब ऑनलाइन में उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा चुकी है, ये तभी बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही बार में सब कुछ कर दो। परफ्यूम के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं होती। परफ्यूम के मामले में कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, वेरिएशन चेंज होती रहती हैं। एक ही परफ्यूम आप बनाने जाओगे, ये मेरे पास 30 ml में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये राल्फ लॉरेन का है,
और इसको कहते हैं पोलो ग्रीन। ठीक है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, बहुत ही बेहतरीन इसकी एक शानदार खुशबू है। लेकिन आप इसको अगर बनाते हो तो ये तो मैं सैम्पल पैकिंग है, मेरी मेन पैकेजिंग जो होती है वो ऐसी होती है। और हाँ, ये बॉटल दिखा रहा हूँ मैं। एक चीज़ और बता दूँ, जब आप परफ्यूम बनाते हो और मार्केट से जाते हो बॉटल ख़रीदने, परफ्यूम ऑयल ख़रीदना, आपके लिए आप 100 ml में या 1 लीटर में जो भी माल इस तरीके से आप मंगाते हो वो सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। मार्केट में माल आपको कम बजट में मिल जाता है। लेकिन आपका बजट अगर कम है और कम बजट में आप परफ्यूम स्टार्ट करना जा रहे हो तो परफ्यूम की रॉ इंग्रेडिएंट जितने भी हैं, फ्रेगनेंस ऑयल, फिक्सेटिव, एथाइल अल्कोहल, ये सब कुछ तो आपको, चलो आपके पास 20,000 का मैं मानता हूँ बजट है, 10,000 का है, आप उसमें भी मंगा सकते हो, थोड़ा थोड़ा बना के चालू कर सकते हो। पर जब आप बॉटल ख़रीदने जाओगे ना मार्केट में, 1000 क्वांटिटी से नीचे आपको कोई नहीं देगा, कॉस्टिंग ही नहीं आएगी। 1000 क्वांटिटी से नीचे अगर आप ख़रीदने जाओगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये मुझसे परचेज़ कर सकते हो। आपको 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, वो भी उस रेट पर जहाँ पर आपको 1000 क्वांटिटी मिल रही है। आप इंडिया मार्ट के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो कि 1000 क्वांटिटी आपको कितने की मिल रही है, और 100-200 क्वांटिटी तो आपको देने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा। तो आप ये मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको होलसेल में चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ, विथ कैप, विथ पंप, विथ पाइप, और ये क्रिस्टल क्लियर बॉटल। प्लस मेरा सपोर्ट रहेगा कि आप अपनी पैकेजिंग को किस तरह से डिज़ाइन करोगे। अभी मेरी ये रिटेल में पैकेजिंग चलती है, मैं आपको दिखा दूं। देखो ये बॉक्स है, ठीक है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है। ये मेरी पैकेजिंग है, बहुत ही सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है। ये देखो, आप किस तरह से कहाँ पर मार्केट में काम करना चाहते हो वहाँ पर पैकेजिंग के ऊपर लोगो, पैकेजिंग का कलर, पैकेजिंग का डिज़ाइन, बॉटल का डिज़ाइन, ये सब आपकी सेलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। आप कुछ भी बना के मार्केट में नहीं बेच सकते, वो बिकेगा ही नहीं। तो माल आप बना करके रख भी लो, वो बिकेगा नहीं। तो ये सारा सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ A to Z। अगर आप बड़े ब्रांड, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ बड़े बड़े ब्रांड जैसे हैं, आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, आपने उस तरह के ब्रांड अगर बिल्ड करने हैं तो उस ब्रांड को बिल्ड करने में कोई बहुत लंबा पैसा आप ये मत सोचो कि लगता है, नहीं, मार्केटिंग लगती है। ठीक है, मार्केटिंग लगती है। वो कैसे होती है, कहाँ पर होती है, सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा जब आप परफ्यूम बनाना सीख जाओगे। उसके बाद मैं ये 1-to-1 पर्सनल जूम के ऊपर या वीडियो कॉल पर कहीं पर भी इस तरह से कुछ मैं मैनेज करूँगा, ग्रुप बनाऊँगा, जहाँ पर आप बेधड़क किसी भी टाइम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी हो, जो आपके कमेंट्स थे, जो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा, सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब करवाओ यार, चैनल के सब्सक्राइबर नहीं पड़ रहे हैं यार। देखो, वीडियो बनाने में भी मज़ा तभी आता है ना, काम करने में तभी मज़ा आता है। देखो, मुझसे यहाँ से कोई अर्निंग तो हो नहीं रही है, मेरा मेन बिज़नेस तो है परफ्यूम का, तो वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? मुझे हेल्प करने में अच्छा लगता है, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। पर उसका बदले में मुझे क्या चाहिए? लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए, कमेंट्स चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। वो तो दो भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।